तो आप सबका स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइंग बेस्ट है या सेलिंग बेस्ट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को बाइंग में बहुत लॉसेस लग रहे होते हैं, बट बाइंग में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए लोग क्या करते हैं कि बाइंग के साइड ज़्यादा जाते हैं और सेलिंग के साइड नहीं जाते। मतलब वो लोग भी जिनके पास कैपिटल लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया कैपिटल है, फिर भी वो लोग अपना बाइंग ही चूज़ करते हैं, जबकि 60-70 हज़ार में सेलिंग भी हो सकती है। अभी मैं बाइंग के बारे में क्यों बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, बट बाइंग कैसे करनी चाहिए, ओकेशनली करनी चाहिए। मतलब अगर समझो अब दिन में हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं अपने, एक तो मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो कितने 5 दिन हो गए। तो 5 दिन में आप है ना कभी भी मार्केट को चेक कर लेना। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे। अगर आप चेक करोगे ना मार्केट में, तो ये देखो, ये पूरा दिन साइडवेज रहा। नेक्स्ट ये देखो, एक दिन ये पूरा था यहाँ पे कितना, रुको मंडे से दिखाता हूँ, वेडनेसडे ट्यूसडे, हाँ ये देखो मंडे, ये मंडे का था ना मार्केट, हाँ सॉरी इधर है ऊपर, ये देखो मंडे का मार्केट, मंडे का आ गया मंडे। ये मंडे का मार्केट साइडवेज टू अप। इसमें किसको फ़ायदा हुआ? सेलर्स को फ़ायदा हुआ, बायर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी स्कैल्पर हो गए उनको ही फ़ायदा हुआ। स्कैल्पिंग मतलब पकड़ के चलो 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 15 पॉइंट में कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता भाई, क्योंकि बायर्स की साइकोलॉजी कैसे रहती है कि भाई 15 पॉइंट का अगर टारगेट ले रहे हो तो आप 5-6 पॉइंट में निकलने भी तो चाहिए, एग्जिट करना चाहिए स्टॉप लॉस आते ही। अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 15 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, तो आप कहाँ से प्रॉफिटेबल होगे? क्योंकि प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वही कम है इसमें। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे आपने चलो 15 पॉइंट कैप्चर कर लिए स्कैल्प करके, ठीक है। नेक्स्ट डे देखो, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया, समझो आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस गया 15 रुपये गया, मतलब कितना आया? आप 2 हज़ार से ट्रेड कर लेते, आपने 500 रुपया कमाया। 500 रुपया कमा के नेक्स्ट डे आपने 500 रुपये दे दिया, तो यहाँ पे तो ये 2 दिन तो आपके बर्बाद चले गए, एक दिन प्रॉफिट के एक दिन लॉस। और ये भी कैसे देखो, ये पूरा मार्केट आप ऑब्जर्व करोगे ना, साइड वेज टू अप है, मतलब प्रीमियम कुछ भी आपका बड़ा नहीं है ज़्यादा करके। तो चलो नेक्स्ट डे लेते हैं, मंडे से हो गया, ट्यूसडे लिखो। ट्यूसडे भी मार्केट साइडवेज एक रेंज के अंदर है। स्कैल्प किया होगा किसी ने तो प्रॉफिट हुआ होगा लगभग वही 15-20 पॉइंट पर में, ठीक है। चलो यहाँ पे 15 एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे 500 कमाया, यहाँ पे 500 कमाया, अब टोटल हो गया 1000। आपका 2000 का कैपिटल है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 3000 हो गया। नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला। और बायर्स का क्या होता है ना, बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते, ये सब साइकोलॉजी की बात होती है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने लगभग, यहाँ पे भी आपने 600-700 रुपया बुक कर लिया। बट देखो ये ट्रेंडिंग डे, 1-2-3 दिन आपने पकड़ लिया, भले ही ये मार्केट ये था साइडवेज था ऊपर का, आपने स्कैल्प करके पकड़ लिया, बट आपका स्टॉप लॉस गया। चलो नेक्स्ट डे में आपका स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया साइडवेज, मार्केट पूरा साइडवेज, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया। लगातार 2-3 भी स्टॉप लॉस आपके चले जाते हैं, फिर आप 2000 रुपये पे आ जाओगे। तो इस वजह से कैसा है ना, आप अगर पोजिशनल बाय करो, अभी देखो ये जो दिन था अपना, बुधवार का दिन था, तो इस दिन पे बाइंग कर सकते हो आप। ये एक दिन आपको प्रॉपर मिला था बाइंग करने के लिए, वो भी अपना HDFC बैंक का न्यूज़ था, उसके वजह से ये हुआ था। तो ये होता है बायर्स का मार्केट, बट ये जो मार्केट है पूरे स्लो वाले, ये होते हैं सेलर्स के मार्केट। क्योंकि इन मार्केट में बस सेलर कमाते हैं, आप कुछ नहीं कमाते हो ज़्यादा करके, स्कैल्पर कमाते हो। और स्कैल्पर के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी साइकोलॉजी भी चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए आपका। बट बहुत सारे लोगों के पास फास्ट एग्जीक्यूशन करने का और एग्जिट करने का नॉलेज नहीं होता, तो वो लॉस करते हैं। ये 2 दिन भी लॉस ही पकड़ के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों दिन साइडवेज थे और यही एक मार्केट में ट्रेंड मिला है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये दिन आया सुबह के टाइम पे, इसमें ट्रेड मिल गया। चलो ये भी थोड़ा सा, ये तो साइडवेज ही है वैसे, बट ये दोनों साइड मोमेंटम मिला, तो इसमें आपको ट्रेड मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर बाइंग करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं रहती। आप अगर 5 दिन में 5 ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें से आपके लगभग 2 ही ट्रेड ट्रेंड के साथ जाएंगे, नहीं तो बाकी के 3 में लॉस करोगे। और अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, 1:1 का टारगेट रख रहे हो, तो आपको मैक्स टाइम लॉस होगा 15-15-15 करके 45 रुपीज़ आपके जा रहे हैं।
तो आपके पास आ कितने रहे, सिर्फ 30 रुपये आ रहे, मतलब आप खुद के जेब से लॉस दे रहे हो ना। तो आप ये तो बाइंग तो प्रॉफिटेबल होता नहीं है ज़्यादा करके। आप बाइंग मतलब प्रॉपर नहीं होता। जिसके पास बड़ा कैपिटल है वो लोग दिखा देते हैं आपको कि बाइंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये होता है वो होता है। बट बाइंग में कैसा है ना कि अपना ये नहीं रहता, प्रोबेबिलिटी हाई नहीं रहती। और ये कौन कमा पाते हैं ना, बड़े पैसा वगैरह बोल रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं ये जो बोलते हैं ना बाइंग कर रहा हूँ मैं, बाइंग से पैसे कमा रहा हूँ। तो बाइंग से पैसे ज़्यादा लोग नहीं कमाते भाई। वो भी उनसे कभी वेरीफाई पीएनएल मांगोगे ना तो आप देख लोगे कि वो पीएनएल ग्रीन तो दिखा देंगे, पर आप ग्रीन देख रहे हो वो, तो क्या पता है आपको कि वो बाइंग से है या सेलिंग से। अभी आपको मैं सेलिंग का भी बता देता हूँ। ये जो पीएनएल भी दिखाते हैं ना वो होते हैं प्रॉफिटेबल, बट उनके पास वही 2-3 करोड़ का कैपिटल होता है। 2-3 करोड़ के कैपिटल में वो लोग लगभग प्रॉफिट निकालते 1 लाख 2 लाख सेल करके, और वो प्रॉफिट आपको दिखाते, और आपको लगता है वो बाइंग का प्रॉफिट है। वो बाइंग का प्रॉफिट नहीं होता है भाई। बड़े बड़े ट्रेडर अभी घनश्याम टेक करके है, उनका तो मुझे पता नहीं, वो करते बाइंग। वो बाइंग से अच्छा खासा वो कमाते, क्योंकि उनका कैपिटल भी उतना बड़ा है भाई, 4-5 करोड़ का कैपिटल है। तो वो स्कैल्प करते होंगे, क्या करते होते पता नहीं। वो प्रोपोजिशनल में कितना पॉइंट्स लेते हैं, 40-50 पॉइंट, क्योंकि वो जैसे बताते हैं कि 40 लाख का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 1 करोड़ ले रहा हूँ, तो वो प्रॉपर ये होता है। तो उस अगर वो हिसाब से देखे जाए ना मार्केट में, जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगा ना तब उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये सबको प्रॉफिट होता है जब मार्केट ट्रेंडी होगा बाइंग में, ना कि साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ कि बाइंग में इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ये सब ने बताया, और सेलिंग में ज़्यादा होती है। तो जो भी रिटेलर्स है ना उनको भी सेलिंग में शिफ्ट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि पूरा सेलिंग में शिफ्ट हो जाना है, बट आपको सेलिंग प्लस बाइंग ये दोनों चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब मार्केट ट्रेंडी होगा, मार्केट किसी क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, अभी देखो ये रेजिस्टेंस है अपना 47,344 का। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा था, मार्केट ने एक नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग दी, इसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखना है ना, प्रीवियस ट्रेंड देखना है। प्रीवियस ट्रेंड देखोगे ना तो 3 से 4 दिन मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, और वो भी साइडवेज टू अप ट्रेंड था। मतलब क्या है, बायर्स में प्रेशर इतना नहीं है, पर बायर गैप अप गैप डाउन के वजह गैप अप की वजह से ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, और अपने जो ग्लोबल मार्केट है उसके सेंटिमेंट्स के ऊपर से पहले से गैप अप ओपन हो रहा है, और उसके बाद स्लो मोमेंटम दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि न्यूज़ वगैरह हो गए, वो सब बात की बातें होती है कि अपना HDFC का रिजल्ट आ गया, जिनका ज़्यादा परसेंटेज है अपना बैंक निफ्टी में वो स्टॉक्स के न्यूज़ देखोगे ना, तो वो अगर जब आपके हिसाब में होगी कि मतलब नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट एक ट्रेंड ही दे सकता है, पॉजिटिव आ गई तो आप एकदम पॉजिटिव दे सकता है। बट आपको प्रीवियस ट्रेंड देख के चलना है, तो उस दिन बाइंग कर सकते हैं। बट सेलिंग में कैसा रहता है ना, आपको है ना मैं एक स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी सेलिंग का बताता हूँ, कितने दिन प्रॉफिट में रहोगे। मैक्सिमम मैंने ये भी बता दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि 50K to 45K में आप कैसे सेलिंग कर सकते हो। तो जो भी जिनके पास भी 50,000 से लेके 60,000 का कैपिटल है, या 70,000 का कैपिटल है, मैक्सिमम 70,000 रुपये कैपिटल रहना चाहिए हमारे पास, तो उससे हम सेलिंग कर सकते हैं। मार्जिन के लिए थोड़े 20-30 हज़ार रुपये ऊपर रखने, नहीं तो 35,000 के अंदर ही, 40-35-55 हज़ार के अंदर ही सेल हो जाता है लॉट। वो भी टेक्निक मैंने बता दी है एग्जांपल के साथ। अभी देता हूँ, ये देखो, अभी मंडे को मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मंडे को मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल स्टिक है ये मेरी। 15 मिनट की कैंडल स्टिक ने बुलिश दिया मेरे को। तो मेरा सेंटीमेंट क्या बनता है, मैं पहले देखूंगा ग्लोबल मार्केट्स के हैं, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, निफ्टी के बैंक निफ्टी के सेक्टर्स दिखूंगा, उस बैंक निफ्टी के सेक्टर्स में पॉजिटिव दिखा रहे सुबह से, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्क कर लेनी है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्क कर लिया आपने, फिर जैसे ही मार्केट गैप अप लगता है, जब भी मार्केट गैप अप लगता है, तो आपको प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है, और क्लोजिंग मार्क कर लेना है। गैप अप लगेगा तो जो भी क्लोजिंग होगी प्राइस प्रीवियस डे के मार्केट की, तो मार्केट उसको टेस्ट करने आएगा, और उसके बाद एक मोमेंटम देगा। तो अभी सेलिंग में कैसा फ़ायदा है ना, अभी ये तो बाइंग में अब आपको पता नहीं है कि कितने ऊपर जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा ऐसा तो होगा नहीं, आप तो बता नहीं सकते। बस सेलिंग में कैसा रहता है ना, आपको एक एडवांटेज हो जाता है कि मार्केट अगर वो लेवल के ऊपर भी साइडवेज हो जाए और उसके बाद ऊपर जाए, मतलब आप सिंपल सा लॉजिक है कि बाइंग के लिए आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा काम करता है, थीटा आपका प्रीमियम खा जाएगा।
तो उससे अच्छा आप सेलिंग कर लो, थीटा को फ्रेंड बना लो भाई, और सेलिंग में थीटा फ्रेंड हो जाएगा। और मार्केट अगर स्लो भी रह गया और आपके लेवल के नीचे नहीं आया, मतलब 47,900 के लेवल के नीचे नहीं आता है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। आप 230 पे सेल कर रहे हो तो वो उसमें कुछ तो थीटा डी के होगा, 35 रुपया हो गया, 30 रुपये का लगभग समझो, 20 हो गया, 50 हो गया, या 10 हो गया समझो, 210 हो गया, 230 की चीज़ 210 हो गई, तो 20 रुपये आप प्रॉफिट में ही आ रहे हो। यहाँ पे अभी देखो ये कैंडल ने यहाँ पे आपका ये अपना क्लोजिंग है प्रीवियस डे का, ठीक है, 47,000 का। यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है, तो आप देख सकते हो, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ये मैं एक एक दिन का आपको दिखाता हूँ, मंडे से लेके आज तक का, मतलब ये लास्ट टू लास्ट मंडे का है। तो देखो यहाँ पे आया, आपने सेल कर दिया 47,900 का कॉल। आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, आपने यहाँ पे किया है पुट सेल ऊपर के साइड के लिए। वो तो बेसिक कंसेप्ट है, वो तो आपको पता ही होगा, कॉल सेल कैसे करते हैं, पुट सेल क्या होता है। पुट सेल करते हो तो मार्केट का व्यू रहता है आपका कि ऊपर जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपने पुट सेल कर दिया 47,900 का, ठीक है। वो हेज करके मैं कैसे करना है कम मार्जिन में, वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको पता है कि 50K में वो हो जाएगा, जो भी आप सेल करोगे 47,900 का, या उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो वो हेज मैंने बता दिया। तो 47,900 का अभी आप पुट सेल करते हो, मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट एक रेंज में जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया आपका, यहाँ से प्रीवियस डे का हाई का भी टारगेट रखते हो, तो नेक्स्ट कितने 15, 30, 50, 60, 75, लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर आपका प्रीमियम डीके भी मिल गया आपको। और ऊपर से ये एक बड़े कैंडल ने आपको लगभग 40 से 50 पॉइंट दे दिए सेलिंग में, मतलब एक्सपेक्ट करके चलो 1,000 रुपया आ गया आपका 45 में। परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है सेलिंग में, बट अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगा एक एक दिन का। यहाँ पे आपको फिक्स प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद देखते हैं स्टॉप लॉस वाले भी दिखा देंगे। यहाँ पे आपने एंट्री ली नेक्स्ट डे पे, क्या सोच के अपना गैप डाउन लगा, ऊपर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। आपने यहाँ पर टारगेट लगा दिया, नीचे आया, यहाँ से आपने सेल कर दिया, आपने वेट किया, गैप डाउन लगा, ये अपना सेल है। ये लेवल पे दिखाता हूँ मैं ऊपर के साइड, ये देखो प्रॉपर मैं ये वीडियो में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने सेल किया, ब्लैक लाइन जो है मेरी 48,300 पे, आपने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया, आपने वेट किया ऊपर सपोर्ट तक आने के लिए, सेल कर दिया। कितने का हाई लगाया इसने, 48,447 का लगा है, आपने 48,500 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है। तो आपका व्यू क्या है, नीचे की तरफ मार्केट देखो साइडवेज हो गया, नीचे गया, उस लेवल के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे आपको 1,000 हो गया, हज़ार कितने हो गए, 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गए मंडे ट्यूसडे को। अभी इस दिन देखो मार्केट गैप डाउन लगा, अभी इसी को मैं नीचे ये करता हूँ, गैप डाउन लगा। गैप डाउन लगने के बाद क्या हुआ, ये आपका ये वो बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। गैप डाउन लगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, सॉरी, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने गैप डाउन दिया, मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन कैंडल दी, एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल आ गई। तो आपका व्यू क्या है कि ऊपर की तरफ जब भी एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल आती है तो वहाँ ऊपर की तरफ कॉल सेलर्स बढ़ गए, ठीक है। बट तो भी आपको वेट करना है, वेट करने का क्या करना है, पहले कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, जैसे आपने पहले दिन दूसरे दिन किया, हाई लो मार्क किया, ऊपर से रिजेक्शन आया, आपको कॉल सेल कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर के कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल में कॉल सेल करना है। नेक्स्ट ही कैंडल में देखो जो क्लोजिंग आई, आपका टारगेट हिट हो गया एकदम ट्रेंडी। मार्केट में 300 का भी प्रीमियम सेल किया होगा इस दिन किसी ने, तो उसको 300 पॉइंट मिल गए होंगे, 300 पॉइंट मतलब 5-6 हज़ार रुपये मिल गया होगा उसको 300 रुपये के प्रीमियम पे। चलो नेक्स्ट डे पे चलते हैं, मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ एक करके। नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे आपने इसका हाई लो मार्क कर लिया, कैंडल का ये लो मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या लगा है, गैप डाउन लगा, मार्केट ने ग्रीन कैंडल शो की फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने कॉल्स पुट सेल कर दिया, यहाँ पे आया, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया, पुट सेल किया आपने कितने का, 45,600 का पुट आपने सेल कर दिया। जैसे आपको ग्रीन कैंडल दिखी, उसका हाई ब्रेक हुआ,
आपने पुट सेल कर दिया, पुट सेल करने के बाद देखो आपको यहाँ तक का टारगेट मिला, अपना सपोर्ट तक का टारगेट मिल गया, निकल गए मार्केट से। तीसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया सेलिंग में। चलो अभी चौथे दिन का देखते हैं। चौथे दिन क्या हुआ, गैप अप लगा, ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, तो जिस हाँ सपोर्ट काम करेगा। मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ पे भी आपको टारगेट दे दिया। सिंपल। आप जब भी देखोगे ना कैंडल्स का, आपको ये स्ट्रैटेजी काम करती है सेलिंग में। तो मेरा जो कहना है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम सेलिंग में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप कम से कम जो बाइंग करनी चाहिए सेलिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो आपको जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अभी ये देखो मार्केट स्ट्रेट गिरा है, तो इस दिन बाइंग करनी है आपको। अभी ये कैसे समझेगा आपको, आपको उसको पहले कॉल सेल करना है उस दिन, जिस आपको हर रोज़ सेलिंग करनी है कि हाँ सेल कर दिया, उसके बाद 1200 1300 या 1500 कुछ प्रॉफिट आया, उसके बाद आपको बाइंग करनी है। उस प्रॉफिट के 50% प्रॉफिट पे आपको रिस्क लेना है, ठीक है। जिस दिन भी ट्रेंडी है, और ट्रेंडी कब मिलेगा मार्केट आपको, प्रीवियस जो भी डेज हो गए उन दिनों पे मार्केट आपका पूरा साइडवेज होगा। 4-5 दिन बाद आपको अगर एक 1200-1500 रुपये सेलिंग में मिले, उसके बाद आपने देखा है प्रीवियस डे में मार्केट स्लो था, आज मार्केट ट्रेंडी हो सकता है, आज कुछ न्यूज़ है कुछ भी हो, तो उस दिन आपको बाइंग करनी है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो 100% जो रेशियो है, 100 में से जो 70-80 का होता है, आपका वो 95% हो जाएगा सेलिंग और बाइंग दोनों का कॉम्बिनेशन रखोगे तो मार्केट में। ये देखो यहाँ पे आपका बाइंग का डे मिल गया, उसके बाद आपने बाइंग पकड़ी तो चलो सेलिंग कर ली। अब देखो पूरा आपका पूरा स्टडी करो चार्ट एक 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 करके, तो आपको समझ में आएगा कि सेलिंग से कितना प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, अभी क्या बताना है आपको, हाँ आपको है ना बेसिकली सारे के सारे ना रजिस्टर, और 2-3 टिप्स बताता हूँ आपको मैं इसमें। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको कि एक तो बाइंग करनी चाहिए सेलिंग, तो इसका आंसर ये रहेगा कि आपको बाइंग ओकेशनली करनी है और सेलिंग आपको डेली करनी है। आप सेलिंग हर ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हो, उसमें लॉस भी, अब लोग बोलेंगे कि लॉस अनलिमिटेड रहता है सेलिंग में और प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, बट आपको ग्रो करना है। आपके पास अभी 60,000 का कैपिटल है, आपको इस कैपिटल को ग्रो करना है आगे जाके। तो आपको कम से कम प्रॉफिट लेके निकलना है मार्केट से, और टेंशन लेस रह के, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या आता है ना, बायर्स के लिए जो साइकोलॉजी लगती है और सेलर्स के लिए जो साइकोलॉजी लगती है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि बायर्स को सिर्फ एक ही फ़ायदा है और सेलर्स को 2 फ़ायदे हैं। तो सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बायर। सो हमें उसका फ़ायदा उठाना है। एक बार आपका अगर 50,000 का कैपिटल है, 50-60 हज़ार का, आप सेलिंग करके प्रॉपर रूल्स फॉलो करके स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हो मार्केट से, सेलर सेलिंग में भी आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो हाँ यही बात मैं बताने वाला था, मेरे से रह गई, कि जब भी सेलिंग करोगे आप हेज करके, कोई पोजीशन को हेज कर रहे हो, आप कॉल सेल कर रहे हो तो कॉल बाय करोगे बराबर, तो हेज कर रहे हो ना, तो आप इसमें प्लेस करोगे ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। तो आपको जो सेलिंग लेग है, उस सेलिंग लेग को स्टॉप लॉस लगाना है। आपका कुछ भी होगा, 500 का, 600 का, 700 का, जो भी डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, तो वो आपको स्टॉप लॉस पुट करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप कितना, अपने कितने दिन होते हैं, 20 से ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20 ट्रेडिंग सेशन में से कम आप 15 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहोगे, और 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, आप इन द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में होगे। एक बार आपका 50,000 का कैपिटल 1 लाख 1.5 लाख रुपये होके बढ़ जाता है प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको क्या करना है, 50,000 निकाल लेना है, और जो 1 लाख रुपया रहेगा, 1 लाख रुपये में फिर से आपको सेलिंग करनी है। एक बार कैपिटल बड़ा हो जाए फिर आप आपकी क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा सकते हो, बट जब स्टार्टिंग करोगे 50,000 से, तो आपको सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है। एक लॉट में जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा, उसका जो एंड ऑफ द मंथ ऑफ कैलकुलेशन होगा, एंड ऑफ द मंथ का कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्वांटिटी साइजिंग बढ़ानी है। आपको डायरेक्टली 1 महीने बाद प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट से सीधा मार्जिन ऐड करके नहीं करना है, आपको प्रॉफिट डिडक्ट करना है, निकाल लेना है, विड्रॉ कर लेना है अकाउंट से, और जो आपका मेन कैपिटल था उस कैपिटल को फिर से डबल करना है। डबल कैसे करोगे, यही स्ट्रैटेजी, सेलिंग और बाइंग दोनों को मिक्स करके, ठीक है। और क्या रहेगा मेरा, आपको टिप्स देने वाला था ना, हाँ। तो आपको क्या करना है,
लेवल्स अच्छे तरीके से मार्क करने हैं। और मार्केट को हमेशा ये देखो ऐसे चार्ट पे देखना है, ठीक है, कि मार्केट का ओवरऑल व्यू लेना है आपको कैसा है। ट्रेंड लाइन्स मार्क करना सीखना है आपको, ट्रेंड लाइन मार्क करना है। सेकेंड आपको क्या करना है, चार्ट को एकदम क्लीन रखना है। चार्ट पे अभी देखो मेरे चार्ट पे कुछ गंदगी दिख रही है नहीं ना, एक पिवट पॉइंट सिर्फ रखना है, पिवट पॉइंट भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। फिबोनाची का रख लो पिवट पॉइंट, आपको एक लेवल्स आ जाएंगे उसके हिसाब से। तो सुबह उठने के बाद पहले क्या करना है आपको, जो ग्लोबल मार्केट से उसको देखना है, आपका व्यू बनाना है। उसके बाद आपको सेंसिबल पे डेटा देखना है, ओ आई डेटा। फिर आपको आपको पूरे दिन प्राइस एक्शन पे काम करना है। कैंडल स्टिक आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 2-4 कैंडल स्टिक जो मेन कैंडल स्टिक होते हैं वो आपको याद रहेंगे तो भी ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, ट्रेंड लाइंस मार्क करनी आनी चाहिए आपको। और फर्स्ट एंड और लास्ट थिंग जो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा का फोकस करना है वो चीज़ है साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी पे काम करना है। साइकोलॉजी अभी ट्रेडिंग में, सेलिंग में आपको कितने ट्रेड्स लेने दिन के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनसन ट्रेड ले रहे हो आप, एक ही ट्रेड लेना है दिन का। आपको एक टारगेट रखना है कि मैं दिन का एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, तो इन द एंड ऑफ द मंथ मेरे कितने ट्रेड हो जाएंगे, 20 से 25 ट्रेड हो जाएंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 20-25 ट्रेड भी हो जाते हैं आपके, और उसमें से 20 पकड़ लो, 20 में से 15 ट्रेड भी अच्छे हो जाते हैं, तो 5 ट्रेड लॉस में तो क्या फ़र्क पड़ता है। 20 ट्रेड में आपने तो आपका टारगेट अचीव कर लिया। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है कि 1:2, 1:3 लेने का ट्राई करना है। हाँ, और आपको क्या करना है, अगर सेलिंग में पोजीशन में मार्केट ट्रेंड दे रहा है आपको, तो या बाइंग में, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है हर चीज़ में। जिससे क्या होगा ना, आप हमेशा 1:1 पे या 1:2 पे अटके हुए नहीं रहोगे। उस आप 1:2 भी ले सकोगे, 1:3 लेने। तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, अगर समझो आप कोई चीज़ है 230 पे बाय कर रहे हो, बाइंग का बताता हूँ, 230 पे बाय कर रहे हो, उसका रेट 235, 240, 260 चला जाता है। और अभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, आपने 1:1 का रखा है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, 20 पॉइंट का टारगेट लगाए। अभी वो गया कितना, 230 से 240 गया। आपको ₹5 कम कर लेना आपका स्टॉप लॉस। जैसे 245 जाएगा, ₹5 कम कर लेना है। और जैसे आपके टारगेट के पास आएगा तो आपको स्टॉप लॉस पे शिफ्ट कर देना है। अभी देखना है अपने चार्ट में कि ऊपर कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, चेक कर लिया, मार्केट को ऊपर जा सकता है। तो इससे क्या होगा ना, आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा ट्रेड के ऊपर। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजी में और एक बताता हूँ, मार्केट में आपको पीएनएल का भी देखना नहीं है, आपको चार्ट को देखना है। चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, धीरे 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 करके। फिर उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट से लेके टारगेट पे शिफ्ट करना है और बुक कर देना है, या टारगेट के 1-2 रुपये पीछे रखना है, जिससे वो हिट हो जाएगा। और ज़्यादा चला जाता है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आप हमेशा एक सर्कल में नहीं रहोगे कि 1:2 ही लिया है, 1:2। आप महीने में आपका कभी 40,000 का प्रॉफिट हो सकता है, 50,000 का प्रॉफिट होगा मंथ एंड में। तो ऐसे आपको ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो और कौन सी चीज़ रह गई, तो रिज़ल्ट क्या आता है कि बाइंग और सेलिंग को आपको एक साथ यूज़ करना है। ट्रेंडी डे में बाइंग करनी है, सेलिंग डे में सेलिंग्स करनी है। और ट्रेंडी डे में सेलिंग भी करनी है, बाइंग भी करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिन सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो आपको प्रॉपर चार्ट को एनालाइज करके चलना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर किसी ब्रोकर पे ऐप खोलना है तो आप इसके ऊपर भी खोल सकते हो, एंजल वन पे खोल सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स आप मोस्ट यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर्स ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करता, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा करके काम करता हूँ। तो प्राइस एक्शन पे ही करो आप भी। बट आपको अभी जैसे स्ट्रैटेजी बताई मैंने, 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करना है, प्रीवियस डे का क्लोज मार्क करना है, और उसके हिसाब से आपको सेलिंग करनी है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आपके ध्यान में रहे। पहली चीज़, सेलिंग करते हुए क्या करना है आपको, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है, हाई लो मार्क कर लिया। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना है, या हाई मार्क कर लेना है, या क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लेनी है। क्लोजिंग प्राइस आपको दिखाई है मैंने पीछे चार्ट में, कहाँ पे कैसे मार्क करती है, मार्क कर लेनी है। अब देखना है 15 मिनट के कैंडल का हाई लो जिस साइड भी ब्रेक होता है, वो जिस साइड ब्रेक होगा, अगर गैप अप है
तो आपको टारगेट क्या रखना है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग का। और गैप डाउन होता है तो आपको टारगेट क्या रखना है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग का ऊपर के साइड। सिंपल लॉजिक है आपका। और स्टॉप लॉस आपको जो भी होगा, मतलब 15 से 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होगा आपको रखना है। अगर इन द मनी कर रहे हो तो 50 से 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। एट द मनी कर रहे हो तो 30-40 पॉइंट का बन जाएगा। और OTM कर रहे हो तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आपको ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ जो जो होगा। तो इस तरीके से करना है। और बाइंग में आपको क्या करना है, बाइंग में आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखना है। और ये ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस सेलिंग में भी कर सकते हो आप। अगर आपको डर लग रहा होगा कि भाई प्रॉफिट आ गया, दिख गया, निकलना है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। तो इससे क्या होगा ना, आपके लॉसेस मिनिमम हो गए और प्रॉफिट ज़्यादा हो गए। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, उस पर और अलग वीडियो बना दूंगा। तो कीप वॉचिंग, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।